नेहा नोएडा की एक आईटी कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर थी। सुबह के 7 बजे थे। मोबाइल अलार्म से पहले ही उसकी आंख खुल चुकी थी। किचन में चाय रखते हुए उसकी माँ सुधा जी बोली, नेहा आज फिर जल्दी निकलना है क्या? नेहा लैपटॉप बैग बंद करते हुए मुस्कुराई। हाँ मम्मी, क्लाइंट कॉल है, आज रिलीज डे है। पापा मोहन लाल अखबार रखते हुए बोले, बेटा जिंदगी सिर्फ ऑफिस नहीं होती। नेहा कुछ कहती उससे पहले ही फोन बज उठा। आई एम ऑन द वे कहकर वह निकल गई। नेहा के ऑफिस निकलते ही घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। सुधा जी ने रसोई समेटी, हाथ पोछे और फिर कुछ सोचते हुए अपनी ननद को फोन मिला दिया। दीदी, अब और इंतजार नहीं हो रहा। उनकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। लड़की 30 की हो गई है, कोई अच्छा सा रिश्ता देखो अब। उधर से आवाज आई, लेकिन भाभी, नेहा तो शादी की बात आते ही मना कर देती है। सुधा जी ने हल्की सी लंबी सांस ली। यही तो परेशानी है। आजकल के बच्चे काम में इतने उलझे हुए रहते हैं कि उन्हें खुद पता नहीं चलता उन्हें जिंदगी में क्या चाहिए। इसीलिए बड़े होकर हमें ही उनके लिए फैसले लेने पड़ते हैं। कुछ दिनों बाद नेहा के लिए एक रिश्ता आया। लड़के का नाम अमन था। वह दिल्ली की एक कंसल्टिंग फर्म में काम करता था। पढ़ा लिखा, समझदार और स्वभाव से शांत। पहले ही मुलाकात में नेहा ने बिना किसी झिझक के साफ कह दिया, मैं अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकती और कई बार मेरा काम मेरी निजी जिंदगी से भी ऊपर हो सकता है। अमन ने उसकी बात ध्यान से सुनी, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, जो इंसान अपने काम से प्यार करता है वह जिम्मेदार भी होता है और ऐसी जिम्मेदारी का सम्मान किया जाना चाहिए। नेहा को पहली बार लगा कि उसके सामने बैठा इंसान उसे बदलना नहीं, समझना चाहता है। यहीं से उनकी बात आगे बढ़ी। शादी की तारीख तय हो गई, ठीक 3 महीने बाद। इसी दौरान नेहा की कंपनी को एक बड़ा सरकारी प्रोजेक्ट मिला। यह प्रोजेक्ट डेटा माइग्रेशन से जुड़ा हुआ था, जिससे देश भर के कई अस्पतालों का पूरा सिस्टम आपस में जोड़ा जाना था। काम बहुत संवेदनशील था। मरीजों की रिपोर्ट, इलाज का रिकॉर्ड और इमरजेंसी डेटा, सब कुछ उसी पर निर्भर था। कंपनी मैनेजमेंट के बिना देर किए इस पूरे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी नेहा को सौंप दी। यह उसके करियर का अब तक का सबसे बड़ा इम्तिहान था। एक शाम सुधा जी ने धीरे से कहा, बेटा अब शादी में बस 15 दिन बचे हैं, अब तो ऑफिस से छुट्टी ले ले। नेहा ने थकी हुई आंखों से माँ की ओर देखा। आवाज में मजबूरी थी, मम्मी इस वक्त अगर मैंने प्रोजेक्ट छोड़ दिया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। मोहनलाल ने अखबार किनारे रखते हुए समझाया, बेटा शादी जिंदगी का बहुत बड़ा मौका होता है। यह सुनते ही नेहा की आंखें भर आई। उसने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, पापा अगर यह सिस्टम फेल हो गया तो हजारों मरीजों का डेटा रुक जाएगा। सिर्फ मेरी नौकरी नहीं, बहुत से लोगों की उम्मीदें दांव पर हैं। कमरे में एक पल के लिए खामोशी छा गई। शादी के एक दिन पहले घर में रस्मों की धूम थी। आंगन में औरतों की हंसी गूंज रही थी। ढोलक की थाप पर गीत चल रहे थे। नेहा के हाथों में मेहंदी लग रही थी, लेकिन उसकी नजर बार बार मोबाइल की स्क्रीन पर जा रही थी। फोन कान से लगाते हुए वह धीमे स्वर में बोली, नहीं, बैकअप सर्वर बंद मत करना। हाँ, मैं अभी लॉगिन कर रही हूँ। डेटा एक भी फाइल मिस नहीं होना चाहिए। मेहंदी वाली ने उसके हाथ रोक दिए। बहू जरा हाथ सीधा रखो। नेहा ने माफी भरी मुस्कान दी और फिर से फोन में उलझ गई। सुधा जी यह सब देखकर खुद को रोक नहीं पाई। झुंझलाहट और चिंता मिले स्वर में बोली, बेटी एक दिन तो सब कुछ भूल जा। जिंदगी में हर बार ऐसा मौका नहीं आता। नेहा ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें मोबाइल पर थी, लेकिन मन में तूफान चल रहा था। वह जानती थी अगर उसने काम छोड़ा तो किसी और की जिंदगी रुक सकती है, और इसी सोच में वह चुपचाप सब सहती रही। शादी का दिन था। मंडप फूलों से सजा हुआ था। ढोल की थाप के बीच बारात आ चुकी थी। फेरों से ठीक पहले नेहा का मोबाइल फिर बज उठा। उसने स्क्रीन देखी तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। धीमे स्वर में वह बोली, डेटा क्रैश हो गया है। उसकी नजर अमन से मिली। आंखों में घबराहट थी।
मुझे काम करना पड़ेगा, उसने कहा। अमन कुछ पल चुप रहा, फिर उसने उसका हाथ थाम लिया। मैं तुम्हारे साथ हूँ। नेहा मंडप के एक कोने में बैठ गई, लैपटॉप खोला, टीम वीडियो कॉल पर जुड़ गई। निर्देश चलते रहे, कोड बदले गए, बैकअप चेक हुआ। 1 घंटा बीत गया, फिर दूसरा। पंडित जी ने घड़ी देखी और बोले, मुहूर्त निकला जा रहा है। अमन के पिता का धैर्य टूट गया। वे तेज आवाज में बोले, ये क्या तमाशा चल रहा है? नेहा उठकर खड़ी हुई। उसकी आवाज में घबराहट नहीं, ठहराव था। अगर आज ये सिस्टम ठीक नहीं हुआ तो हजारों लोगों की रिपोर्ट हमेशा के लिए खो जाएगी। मेरी शादी रुक सकती है, लेकिन मैं किसी की जिंदगी रुकते नहीं देख सकती। पूरा मंडप एकदम शांत हो गया। कुछ देर बाद स्क्रीन पर हरा संकेत चमका, सर्वर रीस्टोर हो गया है। नेहा ने राहत की सांस ली, लैपटॉप बंद किया। अमन के पिता आगे बढ़े, उनकी आवाज अब नरम थी। बेटी, आज समझ में आया कि जिम्मेदारी क्या होती है। तुम सिर्फ मंडप में नहीं, अब हमारे दिल में बैठ चुकी हो। नेहा की आंखें भर आई। मंडप में फिर से शहनाइयों की आवाज गूंज उठी। फेरे पूरे हुए। मंत्रों की गूंज के बीच नेहा और अमन एक नए रिश्ते में बंध गए। शादी की सारी रस्में शांति से संपन्न हो गई। रात के सन्नाटे में जब घर की भीड़ भाड़ छट चुकी थी और आंगन में हल्की सी ठंड उतर आई थी, सुधा जी ने नेहा को अपने सीने से लगा लिया। आवाज भर्रा गई, माफ कर देना बेटा, हमें तुम्हें समझने में बहुत देर लग गई। नेहा की आंखें नम हो गई। उसने माँ के कंधे पर सिर रख दिया। हल्की मुस्कान के साथ बोली, शादी से पहले मुझे डर था मम्मी, आज लगता है मैंने जिंदगी का सबसे सही फैसला किया है। सुधा जी ने उसके बाल सहलाए। उस पल माँ और बेटी दोनों के मन हल्के हो चुके थे।